मोहम्मद सिराज इस वक्त पर जब ये नाम आता है तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान का सर जो है वो ऊपर हो जाता है। और होता क्यों है? क्योंकि उनकी जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही है टेस्ट सीरीज में। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मोहम्मद सिराज के साथ कोई नहीं था, और जब कोई नहीं था तब विराट भैया थे। विराट भैया का क्या रोल रहा है, किस तरीके से उन्होंने सिराज का करियर शेप किया है। और यूं ही नहीं, सिराज ने कह दिया था कि भाई आज मैं जो भी हूं, जहां पर भी हूं अपने करियर में, वो विराट भैया की वजह से हूं। अब ये सारी बात क्यों निकल कर आ रही है? क्योंकि सिराज ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है उसके बाद ऑब्वियस है, आपको पता है कि जब खिलाड़ी ऐसी परफॉर्मेंस देता है तो उनके परिवार वालों से बात होती है, उनके कोचेस से बात होती है। तो ऐसे ही बातचीत के दौरान ये चीज़ निकल कर आई है और बात कही है सिराज के भाई साहब ने। सिराज के भाई साहब ने क्या कुछ बात रखी है वो आपको दिखाते हैं। और ये बातचीत हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ, और वहां पर सिराज के भाई मोहम्मद इस्माइल वो बताते हैं कि 2018 का वक्त सिराज का बहुत बुरा आईपीएल सीजन, बहुत सारे सवाल उन पर उठ रहे हैं, लेकिन उस वक्त पर एक शख्स उनके साथ खड़ा था, वो थे विराट कोहली। उन्होंने विराट कोहली के सपोर्ट की बात करी। उन्होंने ये कहा है कि भाई उनको पता था कि सिराज के पास क्या क्वालिटीज़ हैं। उन्होंने उनको बहुत सारे मौके दिए, बैकिंग दी, दोनों जगह की बात करी उन्होंने, क्योंकि आरसीबी में भी वो कप्तान थे और इंडियन टीम में भी वो कप्तान थे। और उन्होंने कहा कि भाई कि जो भी श्रेय है वो जाता है विराट भैया को। यहाँ पर उन्होंने सिराज की उस बात का भी जिक्र किया कि काफ़ी बारी उन्होंने कहा है कि भाई उनके करियर के लिए जो भी है, जहां पर भी है, वो विराट को क्रेडिट जाता है। और वो बिल्कुल सच बात है। इवन फिटनेस लेवल्स पर भी उन्होंने कहा है कि ये इसका भी श्रेय जो है विराट कोहली को जाता है। वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं उनसे, और एक बड़े भाई जैसा एक बॉन्ड है उनका। चाहे वो जो अग्रेशन की बात कह लें, हंगर की बात कर लें, वो सब कुछ जो है वो भी विराट कोहली से उन्होंने सीखा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो रही कि उनके भाई ने क्या कुछ बात की। लेकिन अब यहीं से आपको जो लोग भूल चुके थे, जो लोग ये भूल चुके थे कि विराट कोहली ने जब सिराज को चुना था, आरसीबी में तो चले वो थे ही थे, बट आरसीबी से जब उनको इंडियन टीम में चुना गया था, और तब वहां पर बात होती है यार तो आरसीबी कोटा है, विराट कोहली अपने कोटे का प्लेयर खिला रहे हैं, विराट कोहली अपनी पसंद चला रहे हैं वहां पर कि भाई मुझे पसंद है ये खिलाड़ी तो मैं इसको ले लेता हूं। क्योंकि अगर आपको याद आएगा, चाहे वो T20 डेब्यू रहा हो सिराज का या फिर ODI डेब्यू रहा हो, दोनों जगह सिराज बुरी तरह से ट्रोल हुए थे क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं थी। लेकिन बात जब टेस्ट डेब्यू की आई थी, और टेस्ट डेब्यू भी आपको पता है कि सिराज का मुश्किल हालातों में हुआ था, उनके पिता का देहांत, टीम इंडिया पर तमाम हर तरीके का संकट, इंजरीज, खिलाड़ी ना होना, और वहां पर सिराज ने BGT में जो परफॉर्मेंस दी थी वहां से उन्होंने जो है अपने करियर को एक बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट दी। बीच में परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे ज़रूर हुई। चैंपियंस ट्रॉफी की हर्ट की भी उन्होंने बात करी सिराज के भाई ने, कैसे उस टाइम पर वो मोटिवेटेड थे कि मुझे बेहतर करना है। लेकिन फिर जब अगला असाइनमेंट आता है सिराज के लिहाज से, अगर आप देखेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में वो थे नहीं, BGT की निराशा थी कि वहां पर अकेले पड़ गए थे, जसप्रीत बुमराह, सिराज क्या कर रहे थे। तो सिराज ने इस बारी आकर इंग्लैंड में क्या किया, ऐसी सीरीज जो न सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैन बल्कि दुनिया के लोग याद रखेंगे। और याद किस लिए रखेंगे कि सिराज जो पहले दिन से लेकर 25वें दिन तक टीम के लिए लड़ाई लड़ते रहे, और आखिरी गेंद जब जरूरत थी टीम को, एक इतनी थकावट के बावजूद 143 किलोमीटर प्रति घंटे की एक बॉल नेल करना, जहां पर एटकिंसन को बोल्ड वो करते हैं और सीरीज 2-2 की बराबरी पर छूटती है, क्योंकि 2-2 और 3-1 में जमीन आसमान का फर्क है। फिर कोई सिराज की भी बात नहीं कर रहा होता, कोई शुभमन गिल की भी बात नहीं कर रहा होता, कोई इंडियन टीम के इस एफर्ट की बात नहीं कर रहा होता। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि सिराज ने वो स्पेल डाला। ये उनके फिगर्स आप देख लीजिए, सुपर ह्यूमन एफर्ट। लगभग आप मानकर चलिए 186 ओवर्स उन्होंने डाले, विकेट्स भी निकाली, मैचेस भी जिताए, फाइफर्स भी लिए। और जो एक बार उन्होंने बात कही थी कि भाई वी बिलीव इन जस्सी भाई, गेम चेंजर जस्सी भाई, तो तब सिराज ने खुद ही बोला कि भाई कि मैं अपने ऊपर भी बिलीफ रखता हूं अब, और उस बिलीफ का ही ये नतीजा निकला। सुबह उठकर जो उन्होंने रोनाल्डो का वॉलपेपर लगाया, और बिलीव वाली जो बात आई ना, जो सिराज के भाई साहब ने बात कही है, तो वहां पर आप देखिए जब विराट कोहली ने कॉन्ग्रेचुलेट किया टीम इंडिया को, प्रसिद्ध, और सिराज की बात करी, तो तब जो सिराज ने चीज लिखी थी कि थैंक यू भैया फॉर बिलीविंग इन मी, तो ये शायद सिराज वही बात कर रहे हैं जो उनके भाई ने बात कही कि 2018 में जब सबने सिराज का हाथ छोड़ दिया था, जब सबने मान लिया था कि नहीं भाई इससे नहीं होगा, इसको छोड़ो, निकालो बाहर, ये आ गए थे, चलो इनका जितना था इन्होंने खेल लिया आईपीएल वगैरह, इनका कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक्त पर किसने भरोसा जताया? विराट कोहली ने। विराट कोहली ने, चाहे वो आरसीबी की बात रही हो, चाहे वो टीम इंडिया की बात रही हो, उनके परिवार से भी जाकर मिले। और ये भी सरप्राइज दिया था विराट कोहली ने, सिराज को पहले बोला कि नहीं यार मुश्किल है, मैं नहीं आ पाऊंगा, बट पहुंच गए थे, क्योंकि एक बॉन्डिंग है इनकी भी। इवन भले अब आईपीएल में अलग अलग टीम्स हैं, लेकिन हमें याद आता है मुकाबला जब गुजरात टाइटंस और आरसीबी आमने सामने थी, तो जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो गले मिलते हैं, वो एक बॉन्ड है आपस का, जो एक बॉन्डिंग है। और विराट भैया उनके लिए हमेशा विराट भैया रहेंगे। बड़े इमोशनल है सिराज,
यार वो इमोशंस वो अलग अलग टाइम पर शो भी करते हैं, चाहे नेशनल एंथम पर उनके आंसू निकल आना, या फिर जब आरसीबी से वो अलग हुए तो वहां पर एक इमोशनल पोस्ट कर देना, या फिर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे कि इंडिया के लिए खेलना कितना मैटर करता है, भारत के लिए परफॉर्मेंस देते हुए आप ये नहीं सोचते हो कि 180 ओवर हो गए या 200 ओवर हो गए। तो उनका सिंपल है कहना कि शरीर में अगर खून का जो है आखिरी कतरा भी बचा हुआ है और अगर इंडिया के लिए बॉल डालना है तो वो काम वहां पर करेंगे। और कहीं ना कहीं फ्यूल बनकर जो है सिराज के लिए हमेशा साथ थे विराट कोहली। उन्होंने उनको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, और जब वो रिजेक्शन देख रहे थे लाइफ में तब उन्होंने बोला कि नहीं भाई तेरे में बात है और मैं तेरे में विश्वास रखता हूं और तू करेगा। और अब सिराज कर रहे हैं तो ये उनके परिवार से भी निकल कर आई है बात। आप किस तरीके से देखते हैं सिराज की जर्नी को, क्योंकि हो सकता है एक वक्त पर आपने भी ट्रोल किया हो उन्हें, और आज वक्त यही बनता है कि उनको अप्रिशिएट करें और साथ ही साथ विराट को भी अप्रिशिएट करें, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि विराट कोहली, भरत अरुण, रवि शास्त्री, इन्होंने वो पेस बैटरी शेप करी जिसने इंडियन टेस्ट क्रिकेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम किया। और अब वही काम हम उम्मीद करते हैं कि शुभमन गिल, ये नई टीम, सिराज वहाँ पर ऑब्वियसली एक लीडर की भूमिका में अब हैं, बुमराह उनके साथ हैं, हो सकता है कभी इंजरी से इन एंड आउट वर्कलोड के चलते रहे, लेकिन बाकी का भी ग्रुप अब तैयार करना है। और वहाँ पर ऐसे ही जब आप आइडेंटिफाई करो टैलेंट तो उसको बैकिंग की जरूरत होगी, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से विराट कोहली ने मोहम्मद सिराज को बैक किया था। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया गेम चेंजर्स को तो सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही साथ जीसी टीवी पर भी जुड़ें, वहाँ पर भी सब्सक्राइब करें, काफ़ी कंटेंट वहाँ पर भी आप लोगों के लिए लाइंड अप है। और गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर हमारी जर्नी आप साथ के साथ देख भी सकते हैं, तो वहाँ पर भी जुड़ना है। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मेंशन्ड हैं। अभी के लिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।